पश्चिम बंगाल। इस वक्त पूरे देश के सियासतदानों की आंखें सिर्फ पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों पर है, क्योंकि इस बार सियासी टकराव बड़ा भयंकर नजर आ रहा है। ममता और बीजेपी की पिछली बार की तरह इस बार भी जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने ममता को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी कभी हार न मानने वाली पार्टी मानी जाती है। बंगाल को फतह करने के लिए पिछले 10 सालों से बीजेपी अपने कील कांटों को दुरुस्त करती है। सामिक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष जैसे सरीके नेताओं को आगे करके बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिलाने के पूरे मन में है। लेकिन बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं होने वाली। लेकिन एसआईआर यही एक ऐसी कड़ी है जिसका डर ममता को लगातार सता रहा है। ममता के यह डर 2 दिन पहले ही देखने को मिला है। दरअसल ममता ने चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और ये हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे और संविधान की भावना पर करारा प्रहार करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अत्यधिक जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी की कमी के कारण गंभीर खामियां उत्पन्न हुई, जिसमें दोषपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, असंगत निर्देश और इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल है। अगर इसे वर्तमान स्वरूप में जारी रहने दिया गया तो एसआईआर से अपूरणीय क्षति होगी, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार का हनन होगा और लोकतंत्र की नींव पर हमला होगा। बंगाल की लड़ाई बड़ी है, योद्धा कई हैं। एक तरफ बीजेपी की फौज तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी। चुनाव में महज कुछ महीनों का समय है। सियासत का पैमाना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में जब शाह बंगाल में थे तब भी सियासत अपने पूरे शबाब पर थी। शाह ने उस वक्त ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा था। साम्प्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी। इसके जवाब में ममता ने भी अमित शाह पर पलटवार किया था। ममता ने शाह को अपरोक्ष रूप से धमकी तक दे डाली थी। ममता ने कहा था कि आप तो होटल में छुप कर बैठे हैं, हम नहीं चाहते तो आप होटल के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते। आप भाग्यशाली हैं, हमने आपको होटल के बाहर निकलने दिया। हम चाहते तो आपको होटल के बाहर निकलने ही ना देते। शाह और ममता दोनों ही एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हुए भी देखे जाते हैं। इस बार आरोप प्रत्यारोप इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि इस बार कई सालों बाद मतदाता सूची की शुद्धिकरण हुआ है, इसलिए इस बार आरोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं। खैर, देखना यह होगा कि चुनाव का वक्त आते आते और भी क्या आरोप बढ़ जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।